See, today we are declaring the policy commitment for 2019 parliamentary elections. After 6 days of the declaration of Model Code of Conduct and before 2 days of the first notification of the first phase of elections, ये जो नीति अभिवचन है, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश में 2019 के चुनाव के लिए ये नीति अभिवचन डिक्लेयर करने वाली पहली पार्टी है। हमने चुनाव के पहले ही इस बात को कहा था कि जैसा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर होगा उसके एक वीक के भीतर जो है हम लोग अपनी नीति को डिक्लेयर करेंगे। इसके पीछे दो मकसद है। एक मकसद ये है कि हम भारत की जनता को इस नीति के आधार पर चुनाव के लिए अपील कर रहे हैं, वोटिंग के लिए अपील कर रहे हैं। दूसरा ये भी मकसद है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो कैंडिडेट्स, जो ऑफिशियल कैंडिडेट्स जो 200 से ज़्यादा 20 राज्यों में हम लोग जो है वो चुनाव लड़ा रहे हैं, वो कैंडिडेट्स भी इसको पढ़कर जो है, इसको बाइंड होकर जो है वो नॉमिनेशन फाइल करें। ये जो है नीति अभिवचन काफ़ी वास्ट है, लेकिन मैं इसके ब्रीफ पॉइंट्स बता पाऊँगा क्योंकि ये न्यू इंडिया, एनलाइटेंड इंडिया का, नया भारत, प्रबुद्ध भारत बनाने का जो है वो नीति अभिवचन है। इसके मेन पॉइंट्स को मैं बताना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि आप उसको नोट डाउन करेंगे और एक प्रेस नोट भी दिया हुआ है, वो आपको हेल्पफुल होगा। कि इट इज़ अ नेशनल प्रेसिडेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मैं चाहूँगा आप मुझसे 5 मिनट बेयर करेंगे। हाँ, मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। ब्रीफ में आई विल जस्ट ब्रीफ यू इन ब्रीफ। सिटीजन्स इनकम राइट जो है वो 1000 रुपया लगभग हर नागरिक के अकाउंट में जो है वो डिपॉजिट होगा, बच्चा पैदा होने से मरने तक। हर गरीब को यूनिवर्सल बेसिक इनकम 800 से 1000 रुपये मिलेगा। E4, S2, S2, R2 यानी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, एंडाउमेंट्स, हेल्थ, हाउसिंग, स्किल, सोशल सिक्योरिटी, रिप्रेजेंटेशन एंड रिजर्वेशन को एंश्योर किया जाएगा। SC, ST, OBC, DT&T माइनॉरिटीज़ के लिए OBC का रिजर्वेशन हम बढ़ा के 27% से 45% करेंगे। OBC के रिजर्वेशन प्रमोशन में इंश्योर करेंगे। SC, ST का रिजर्वेशन 25% करेंगे। OBC का बजट में सब प्लान बना के 25% रिजर्व करेंगे। SC, ST को जो है वो 20% रिजर्व करेंगे और प्राइवेट सेक्टर में अफर्मेटिव एक्शन लाएंगे। ये SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ के लिए होगी। इंडिया को साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्टेट बनाया जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टेट बनाया जाएगा। भारत की डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी जो है वो भारत की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करके होगी। कश्मीर की समस्या का समाधान हम 370 के अंतर्गत करेंगे, भारत के संविधान के अंतर्गत करेंगे, ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ के तहत करेंगे। और छोटे राज्य, विदर्भ, भील प्रदेश यानी आदिवासियों के राज्य, पश्चिमी ओडिशा, इस तरह के जो छोटे राज्य है उसके लिए सेकंड स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को बैठाएंगे। भारत को, नागपुर को या हैदराबाद को दूसरी राजधानी बनाएंगे, विंटर कैपिटल ऑफ इंडिया, नागपुर या हैदराबाद को। और इसके साथ जो कल्चरल पॉलिसी है वो मानवता की होगी। हिंदू राष्ट्रवाद को हम रिजेक्ट करेंगे, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को हम रिजेक्ट करते हैं। भारत एक सेकुलर नेशन है और प्रबुद्ध राष्ट्र रहेगा और इसके आधार पर, मानवता के आधार पर, संविधान और मानव अधिकारों के आधार पर, विज्ञान के आधार पर नया भारत, प्रबुद्ध भारत हम बनाएंगे। बड़ी एग्जॉस्टिव पॉलिसीज है एंड वी आर द फर्स्ट पार्टी टू डिक्लेयर दिस। अब रही इलेक्शन की बात, आपका एक क्वेश्चन था, आप नोट करेंगे 20 से ज़्यादा स्टेट्स में 200 से ज़्यादा सीट्स पर हम लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं, कोई अलायंस का पार्ट नहीं है, किसी भी तरह के अलायंस का। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया पार्ट नहीं है, ना बीजेपी का, ना कांग्रेस का, ना कोई थर्ड और अलायंसेस हो रहे उसका हम पार्ट नहीं है। और केरला, तमिलनाडु से लेके जम्मू कश्मीर तक, गुजरात से लेके त्रिपुरा तक अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की सीट्स है। महाराष्ट्र में 30+ सीट्स होगी, जिसमें विदर्भ की लगभग 8 सीट्स होंगी और महाराष्ट्र में टोटल 30+ सीट्स होंगी। विदर्भ की सीट्स में आपके इंटरेस्ट की सीट है। नागपुर से जो है वो हमने जो है एडवोकेट बागड़े मैडम को जो है वो नॉमिनेट किया है। रामटेक से विनोद पाटिल जी को किया है, विजया बागड़े मैडम। दूसरा विनोद पाटिल जी को हमने रामटेक से नॉमिनेट किया है। चंद्रपुर से हमने विनोद पाटिल को, चंद्रपुर से हमने नितेश डोंगरे जी को नॉमिनेट किया है। देवराव नन्नावरे जी को हमने चंद्रपुर से नॉमिनेट किया है। 4 सीटें हो गई। आज और कल में बची हुई 8 सीटें या 9 सीटें हम लोग AB फॉर्म जो है पूरा कंप्लीट कर लेंगे। शायद 8 से 9 हो सकती है, 8 से कम नहीं होगी। मराठवाड़ा में भी हमने पूरी 8 सीट्स पर नॉमिनेशन किया हुआ है और बाकी जैसा फेज़ आगे जाएगा और भी नॉमिनेशन होगा। ये मेरा यानी जो है ब्रीफिंग था। अब आप चाहे तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस।
नागपुर में जो है फाइट टफ होगा और यूनियन मिनिस्टर जो भी है हमारे गडकरी जी, उनके करप्शन स्कैंडल को हम बाहर लाएंगे। बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया है सारा मेट्रो से लेके सब बड़े बड़े रोड्स के और ब्रिजेस के अंदर में, उसको हम आगे लाएंगे। और नागपुर का डेवलपमेंट जो है वो झुग्गी झोपड़ियों का अभी तक नहीं हुआ, पट्टा नहीं दिया अभी तक, पट्टा राइट्स नहीं दिया, सबसे बड़ी बात है, जबकि ऑर्डर है ऑलरेडी फिर भी पट्टे राइट्स नहीं दिए। इस तरह के इश्यूज़ है कि जो डिफरेंशियल डेवलपमेंट हो रहा है वेस्ट नागपुर का, साउथ वेस्ट नागपुर का, लेकिन ईस्ट नागपुर, मध्य नागपुर, नॉर्थ नागपुर का नहीं हो रहा है, इसके ऊपर में हम ध्यान देंगे।